Myself Osin Kohli and I am MSc Gold Medalist in Zoology and CSIR NET qualified in Life Science. So our today's topic is about two component signaling. सेल सिग्नलिंग का ही ये टॉपिक है. टू कंपोनेंट सिग्नलिंग के अंदर हम देखेंगे कि कोई बैक्टीरिया की सेल है वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्स देती है. यानी कि अगर कोई उसके बेनिफिट की चीज़ है, मान लो कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको, यानी ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, या उसको लाइट मिल रही है, तो वो उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी, या फिर उसको कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिल रहा है तो वो क्या रिएक्शन करेगी. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. हो सकता है कि कोई टॉक्सिक हो सकता है ग्लूकोज हो जो कि उसके लिए न्यूट्रिएंट हो, ठीक है, लाइट हो सकती है, इसके अलावा कंपाउंड्स हो सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फेट आयन्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, ठीक है. तो इन सब के और भी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, ये अगर इन्वायरमेंट में उसको मिल रहा है तो वो क्या रिएक्ट करेगी वो सेल, वो बैक्टीरिया क्या रिएक्ट करेगा इनके लिए. ठीक है, जैसे उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो वो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो उसके लिए स्टिमुलेट होगा. और अगर उसको कोई टॉक्सिक चीज़ मिल रही है, मतलब जब कोई उसको उसके फ़ायदे की चीज़ मिल रही है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, जब उसको क्या है कि कोई टॉक्सिक चीज़ मिल रही है तो वो उसको रिपेल करना, उससे दूर जाना है. ठीक है, तो वो उस टाइम में रिप्रेस करेगा. तो देखेंगे हम किस तरीके से ये वर्क करता है. ठीक है, तो टू कंपोनेंट्स सिग्नलिंग के अंदर दो कंपोनेंट होंगे. एक तो होगा सेंसरी प्रोटीन, ठीक है, सेंसरी प्रोटीन. एक होगा रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन. ठीक है, सेंसरी प्रोटीन जो कि सेंस करेगा बाहर के इन्वायरमेंट को, और रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि अंदर उस सेल को क्या रिस्पॉन्स देना है वो रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो सेंसरी प्रोटीन के अंदर हिस्टीडीन काइनेस को हम देखेंगे. ठीक है, ये बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह के अंदर. ठीक है, और रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर हम देखेंगे, इसमें तो हम हिस्टीडीन काइनेस देखेंगे, इसमें हम एस्पर्टेट देखेंगे. ठीक है, सो किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं हम वो देखते हैं. तो टू कंपोनेंट्स यही हैं सिग्नलिंग के लिए. अभी कैसे वर्क करेंगे वो हम देखते हैं. ठीक है, तो ये मान लीजिए आप कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि बैक्टीरिया की. ओके, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे हम कि हमने बोला सेंसरी प्रोटीन, ठीक है, हिस्टीडीन काइनेस. तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर सेंसरी प्रोटीन जो है लगा हुआ है, हिस्टीडीन काइनेस. ठीक है, अब यहाँ से आएगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. इट मे बी लाइट, टेम्परेचर, व्हाटएवर जो मैंने बताया. ठीक है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ, जैसे मान लो ग्लूकोज या जो भी. ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया. ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया. अब ये क्या करेगा, हिस्टीडीन काइनेस का एक और यहाँ पर काम है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, फोस्फोराइलेशन भी ये करेगा. ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पहले क्या होगा. यहाँ पर जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर लगेगा तो यहाँ क्या होगा, एटीपी से एडीपी में चेंज होगा, यानी कि एक फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पर यूज़ होगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, पहले तो ये एटीपी से एडीपी लगा. ठीक है, स्टेप वाइज देखते हैं अपन, आगे देखेंगे. मैं इसको जो है यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. चलो यहीं पर देख लेते हैं. अभी इस तरीके से. ठीक है, अब ये क्या हो गया, फॉस्फोरिलेट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो अटैच हो गया. ठीक है, ये इसका है एन टर्मिनल, ये इसका है सी टर्मिनल. ठीक है, दो टर्मिनल है, एन एंड सी टर्मिनल. ठीक है, तो हम देखेंगे ये फॉस्फोराइलेट हो गया. अब फॉस्फोराइलेट होने के बाद में क्या होगा कि इसकी जो है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर चेंज आ गया तो ऐसे ही उसमें वहाँ पर चेंज आ जाएगा. ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर इसमें चेंज आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया तो यहाँ पर अब अटैच होगा आके जो रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन था. रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पर आके अटैच हो गया.
ये उसका भी N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब क्या होगा कि ये जो इसका फॉस्फोरस ग्रुप था ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये है, ये आपका था सेंसरी प्रोटीन, सेंसरी प्रोटीन, ये आपका है रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जब सेंसरी प्रोटीन रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन को फॉस्फोरस देगा, यानी इसमें जब ये फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करेगा, अपना फॉस्फोरस इसको देगा, ठीक है, उस टाइम में एक प्रोटीन यूज़ होगा, फॉस्फोरिले प्रोटीन यूज़ होगा, जो कि सेंसरी प्रोटीन अपना फॉस्फोरस इसको रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन को देगा। उस टाइम में एक प्रोटीन यूज़ होगा, फॉस्फोरिले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन भी क्या हो गया, यहाँ से फॉस्फोरस ग्रुप हट गया और फॉस्फोरस ग्रुप इसको मिल गया, ठीक है। तो ये फॉस्फोराइलेट हो गया, ठीक है। अब ये फॉस्फोराइलेट हो गया, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट के, और यहाँ पर जो हमारा जीन है, ठीक है, उस पर जाके ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। उस पर जाके ये बाइंड हो जाएगा, किस पर, जीन पर, जीन पर जाके बाइंड हो जाएगा। देन इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन जनरेट होगा, यानी कि इससे जो है जो भी सिग्नल आया उससे प्रोटीन जनरेट होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो सेल फंक्शन करेगी, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेंसरी प्रोटीन है ये है रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन, सेंसरी प्रोटीन, रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन। सबसे पहले सेंसरी प्रोटीन आके मेम्ब्रेन पर लगेगा, ठीक है। सेंसरी प्रोटीन सेंस करेगा बाहर के एनवायरनमेंट को, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया उसको सेंस किया सेंसरी प्रोटीन ने, जो कि हिस्टीडीन काइनेस था, ठीक है। उसने आगे ये इन्फॉर्मेशन किसको दी, RRP को, ठीक है, रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन को ये इन्फॉर्मेशन दी, जो कि क्या था, एस्पार्टेट, ठीक है। उसको इसने इन्फॉर्मेशन दी, किस फॉर्म में दी, फॉस्फोरस जो है पहले ये खुद फॉस्फोराइलेट हुआ, ठीक है, ATP से ADP में कन्वर्ट हो गई, फिर अपना फॉस्फोरस ग्रुप इसको दिया, इसको फॉस्फोराइलेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फॉस्फोरिलेट, ठीक है। तो ये फॉस्फोराइलेट हुआ, देन ये यहाँ से निकल के और जीन पर जाके अंदर न्यूक्लियस में लग गया, और फिर इसने वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बैक्टीरिया काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अगर ये हमेशा फॉस्फोराइलेट रहेगा रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ये ऑलवेज जो है यहाँ पर सिग्नल को करवाते रहेगा प्रोसीड, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फॉस्फोरस ग्रुप इस रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन से हटना भी चाहिए। सो इसको हटाने के लिए, जैसे ये रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करके रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन सिर्फ बनाना है, यानी फॉस्फोरस ग्रुप रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर एक एंजाइम लगेगी, फॉस्फेटेज, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको फॉस्फोरस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगी, ठीक है। तो N टर्मिनल है, यहाँ C टर्मिनल है, N टर्मिनल पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लगता है और ये फॉस्फोराइलेट होता है C टर्मिनल पर, ठीक है। देन यहाँ पर ये रिस्पॉन्स रेगुलेटरी प्रोटीन C टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेट होता है, ठीक है। ये इसकी इनपुट यूनिट, इनपुट डोमेन है, ठीक है, ये वाला इनपुट डोमेन है, ये वाला जो है ये ट्रांसमीटर डोमेन है, क्योंकि ट्रांसमिट कर रहा है, ये इनपुट अंदर ला रहा है, ठीक है। ये आउटपुट यूनिट है, सॉरी, जो आउटपुट बाहर से, इनपुट यूनिट ये इनपुट यूनिट यहाँ से अंदर ला रहा है, ये ट्रांसमीटर यूनिट है, और यहाँ से आउटपुट यूनिट है जो कि ये आगे की तरफ उसका आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इनपुट एंड यहाँ पर ट्रांसमीटर एंड आउटपुट यूनिट डोमेन्स, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends, and stay tuned for more videos. Thank you for watching.